दोस्तों नमस्कार। आज हम जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम मात्र लेने से ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण अपने आप होने लगता है, दुनिया अपने आप निकलने लगती है। बात करेंगे कि ऐसे सन्यासी की जिसने प्रेम, श्रद्धा और अपनी अथाह लगन से लोगों का मन परिवर्तित कर दिया और भारतीय सभ्यता को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। एक तरह से कहें तो भगवान कृष्ण और कृष्ण से अनजान लोगों के बीच एक चैन का कार्य किया। आई एम टॉकिंग अबाउट टू स्वामी प्रभुपाद। आज पूरा विश्व ने स्वामी प्रभुपाद के नाम से जानता है, जिनका पूरा नाम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है। इनको इस्कॉन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ही इज फाउंडर ऑफ इस्कॉन। इन्होंने पूरे विश्व में अपने अनुयायियों के मुख पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण कराकर उनका कल्याण कर दिया और लोगों को कृष्ण भक्ति और नई ऊर्जा दी, नई प्रेरणा दी। ही गेव होल वर्ल्ड कृष्णा कृष्णा कीर्तन। स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 में जन्माष्टमी के दूसरे दिन कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ। नंद उत्सव पर जन्म होने के कारण इन्हें नंदलाल भी कहा जाता था। इनके पिता का नाम गौर मोहन डे और माता का नाम रजनी था। इनके पिता कपड़ा व्यापारी थे। 11 साल की उम्र में इनकी माता का देहांत हो गया और 22 साल की उम्र में इनका विवाह 11 साल की राधा रानी से हुआ। विवाह के समय इनका फार्मेसी का व्यापार था। इन्होंने स्वतंत्रता के लिए चलाए गए असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया है। 1922 में इनकी मुलाकात प्रसिद्ध दार्शनिक भक्ति सिद्धांत सरस्वती से हुई। इसके 11 वर्ष बाद 1933 में स्वामी जी ने विधिवत दीक्षा प्राप्त की। ये अपने गुरु का बहुत आदर करते थे और उनके आदेशों को जी जान लगा के पूरा करते थे। इसके बाद वृंदावन में आकर बड़ी भक्ति भाव से कृष्ण भक्ति में लग गए। ये ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर मंदिर में ही रहने लगे। स्वामी प्रभुपाद ने यहाँ पर गहन अध्ययन और लेखन किया। स्वामी प्रभुपाद के गुरु अच्छी तरीका से जानते थे कि इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और दुनिया में कृष्ण ज्ञान को फैलाने और लोगों को दुखों से उबारने का साधन बन सकती है। याद रहे, जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो आपकी क्षमता को पहचाने और आपको आगे बढ़ाने की राह दिखाए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है गुरु केवल पीले कपड़े में हो सकता है गुरु आपका भाई, आपका पिता, आपकी माँ हो। सोचिए, अगर स्वामी प्रभुपाद के गुरु स्वामी प्रभुपाद को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से यदि वैदिक ज्ञान के प्रसार के लिए प्रेरित और उत्साहित न करते तो पूरा यूरोप और यूएसए कृष्ण भक्ति और वैदिक ज्ञान से अछूता रह जाता। और उनको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का उच्चारण कौन कराता? हिप्पी को हैप्पी कौन बनाता? अब आप कहेंगे हिप्पी कौन? हिप्पी वो थे जो रोड पर नंगे घूमते थे, नशा करते थे। उनको कृष्ण ज्ञान दिया, नशेड़ी से कृष्ण भक्त बना दिया। स्वामी प्रभुपाद अपने गुरु की आज्ञा पालन करने और वैदिक धर्म का प्रसार करने सन 1965 में मालवाहक जहाज से पहली बार लगभग 70 साल की उम्र में न्यूयॉर्क पहुंचे, क्योंकि स्वामी जी प्रभुपाद ने सोचा अगर कृष्ण भक्ति की शुरुआत करनी है और विश्व के ज्यादा देशों तक पहुंचानी है तो क्यों ना विश्व के सबसे संपन्न देश और संपन्न देश में सबसे बड़े नगर न्यूयॉर्क से की जाए। जब स्वामी प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो उनकी जेब में मात्र $7 थे और 32 दिनों की यात्रा के दौरान उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी पड़ चुका था। स्वामी जी न्यूयॉर्क पहुंच तो गए, पर समस्या यह पैदा हुई कि वैदिक ज्ञान किसको दें, गीता उपदेश किसको सुनाएं। बड़े लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और छोटे लोगों के पास समय नहीं था।
अगर किसी कुएं में हीरे पड़े हुए हैं लेकिन कोई देख नहीं रहा, और जब तक कोई देखेगा नहीं तब तक वो हीरे उसी पानी में पड़े रहेंगे, उसी कुएं में पड़े रहेंगे। अब जरूरत थी किसी को भक्ति रूपी कुएं में उतारने की, क्योंकि एक बार अगर पता चल जाए तो पूरा शहर उस कुएं में कूदने को तैयार हो जाएगा और मारामारी हो जाएगी। अब स्वामी प्रभुपाद को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो भक्ति रूपी कुएं में उतरने को तैयार हो। जब स्वामी जी न्यूयॉर्क पहुंचे तो उस समय वियतनामी और न्यूयॉर्क का युद्ध चल रहा था, जिसके कारण हिप्पी वहां आ गए थे जो नंगे रोड पर घूमते थे और नशा करते थे। इस कारण से वहां की सरकार भी उन नशेड़ियों से परेशान थी। तब स्वामी जी ने सोचा क्यों ना इन्हीं से शुरुआत की जाए। स्वामी जी को विश्वास था कि इनमें 1000 कमी सही, पर इनके पास समय है। यदि एक बार ये भक्ति रूपी कुएं में उतर गए तो कमियां दूर हो जाएंगी, अंधकार से प्रकाश हो जाएगा। स्वामी जी ने इनके लिए कीर्तन शुरू किया, लेकिन हिप्पी जो थे स्वामी जी का अपमान करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन फिर भी स्वामी जी उनके लिए भोजन बनाते और उनको श्री कृष्ण की कथाएं सुनाते, भगवत कथाएं सुनाते। स्वामी जी ने भोजन बनाया, खिलाया और कीर्तन कराया। धीरे धीरे एक क्रम चलता रहा और धीरे धीरे बदलाव आया। वो हिप्पी से हैप्पी बनने लगे। स्वामी जी ने उन्हें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण भी सिखा दिया। अब वो नशेड़ी से कृष्ण भक्त बन गए, उनका कल्याण हो गया विश्व में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गूंजने लगा। इस प्रकार स्वामी जी ने लगभग 10,000 अपने शिष्य बनाए और स्वामी जी ने इन शिष्यों को विश्व के अन्य देशों में गीता ज्ञान और उपदेश देने के लिए भेजा। स्वामी जी ने 1 वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद 1966 में 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। स्वामी जी के कारण ही इस्लामिक देश पाकिस्तान में 12 इस्कॉन मंदिर है। इन मंदिरों में गीता पाठ होता है। स्वामी जी ने 14 नवंबर 1977 से पूर्व इस संसार को छोड़ने तक 100 मंदिरों से अधिक मंदिरों की स्थापना कराई। आज विश्व भर में स्वामी जी की कृपा से 800 से ज्यादा विश्व भर में इस्कॉन के मंदिर, गुरुकुल और अस्पताल है। ये स्वामी जी की क्षमताएं थी कि 12 साल में उन्होंने कई देशों में 108 मंदिर बनवाए। उन्होंने अपने जीवन काल में मात्र 2 घंटे आराम किया और 22 घंटे काम किया, प्रभु भक्ति में दिए। जगन्नाथ की यात्रा भी विश्व भर में उन्होंने ही प्रारंभ की थी। एक बार हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन अमरीश प्रभुपाद से मिलने गए। उन्होंने सुना भारत से एक ऐसा संत आया जिसने पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति में रंग दिया। स्वामी प्रभुपाद के बारे में हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन ने लिखा, स्वयं लिखा, अमरीश ने लिखा, when Prabhupada went to Dallas, I flew there to meet him for the first time. I was very nervous. When I went into Prabhupada room, जब मैं प्रभुपाद के रूम में गया, I offered my obeisance, मैंने दंडवत प्रणाम किया। Then स्वामी प्रभुपाद said to me, so you are Henry Ford great grandson? I said yes, मैंने हाँ में जवाब दिया। तब प्रभुपाद said, where is he now? स्वामी जी ने पूछा हेनरी फोर्ड अब कहाँ है। इतना सुनते ही अमरीश, हेनरी फोर्ड का ग्रैंडसन, उनके पैरों में लेट गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि इस संसार में स्थिर कुछ नहीं है, सभी को जाना है और सभी की मृत्यु आएगी। स्वामी जी कहते थे मैं अकेला हूं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूं तो कुछ करूंगा और कुछ कर करके कुछ भी कर दूंगा। उन्होंने अकेले ही पूरे विश्व में भगवत गीता के ज्ञान को पूरे जोश से फैलाया। उन्होंने अपने आप को कम न आकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रतिभाओं का उपयोग में लाकर गुरु द्वारा दिए गए आदेश का पालन किया।
कहा जाता है कि जब स्वामी जी अपना शरीर त्यागने वाले थे उससे पूर्व भी वो गीता उपदेश दे रहे थे, उनके शिष्य उन उपदेशों को रिकॉर्ड कर रहे थे। इनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, डॉक्टर लोग चकित थे कि इतने कमजोर होने के बाद भी कोई गीता का सटीक उच्चारण कैसे कर सकता है। सन 1966 से 1977 के बीच 11 वर्षों में स्वामी जी ने 14 बार विश्व भ्रमण किया। जगन्नाथ यात्रा भी उन्होंने ही प्रारंभ की। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने मोक्ष की सोचते हैं, अपने कल्याण की सोचते हैं, वो साधारण व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो संत दूसरे लोगों की सोचते हैं, दूसरे कल्याण की सोचते हैं, विश्व कल्याण की सोचते हैं, वो लोग असाधारण होते हैं, महान आत्मा होते हैं। कुछ इसी प्रकार थे स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे विश्व को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन दिया, उच्चारण दिया। हरे कृष्णा हरे राम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।